today's lecture I am dealing with treatment of goodwill और मैं बता देता हूँ, जैसे वापस से सुन लो। लैंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में होती है, प्लांट मशीनरी बैलेंस शीट में है, फर्नीचर बैलेंस शीट में है, पेटेंट्स फॉर्मूला पे होता है। बैलेंस शीट में मेरे पास है कॉपीराइट्स, ये टेंजेबल और इंटेंजेबल एसेट्स की लिस्ट है। इनका मैं रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे को इनका सेपरेट कैश इनफ्लोस मालूम है। सेपरेट कैश इनफ्लोस आई कैन आइडेंटिफाई दैट सेपरेट कैश इनफ्लोस, नेट फेयर वैल्यू एंड सेपरेट कैश इनफ्लोस। तो मैं इनका रिकवरेबल अमाउंट निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे बैलेंस शीट में एक एसेट है गुडविल, तो याद रखना गुडविल ये सारे एसेट्स को इनकम कमाने में हेल्प करता है। गुडविल रेपुटेशन ऑफ बिजनेस होता है। गुडविल की मदद से गुडविल का कोई सेपरेट कैश इनफ्लोज नहीं ढूंढ पाओगे कि गुडविल की वजह से कितना कैश इनफ्लोज आया, बट बिकॉज ऑफ गुडविल उसके सिनर्जी इफेक्ट से ये सारे एसेट्स का रेवेन्यू बढ़ेगा। इन सब एसेट्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन गुडविल के वजह से कितना बेनिफिट आया ये अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका सेपरेट कैश इनफ्लोज नहीं होता। हाँ, इसके सिनर्जी इफेक्ट से पूरे बिजनेस को फायदा मिलता है। अब अपने को वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ केसेस हियर, दैट गुडविल इज एलोकेबल और गुडविल इज अनएलोकेबल। ऐसे हमको दो केस मिलेंगे, एलोकेबल एंड अनएलोकेबल। अगर मेरे को मालूम है मेरे पास दो CGU है, CGU1 एंड CGU2, और मेरे को मालूम है गुडविल के वजह से CGU1 की सेल्स 20% बढ़ी है और CGU2 की सेल्स बढ़ी है 40%, तो आई कैन से गुडविल इज एलोकेबल। और अगर मैं बोलता हूं आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा है कौन से CGU की रेवेन्यू तो पूरे बिजनेस में बढ़ी है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से CGU को कितना बेनिफिट हुआ है, तो वो केस को बोलते हैं गुडविल इज अनएलोकेबल। अब हाउ टू डील विथ एलोकेबल अनएलोकेबल, कैसे इसको प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने, उसके लिए तो तुमको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने पड़ेंगे। सो इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगा एलोकेबल के केस में, और इम्पेयरमेंट ऑफ अनएलोकेबल के केस में गुडविल कैसे होगा, वो तो तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने से पता चलेगा। बट एक चीज याद रखना, इम्पेयरमेंट तो ठीक है, गुडविल का इम्पेयरमेंट हो जाएगा बाकी एसेट्स के साथ, वेदर इट इज एलोकेबल और अनएलोकेबल, वो तो तुम मेरे एग्जांपल्स देखोगे आगे तो तुमको समझ में आ ही जाएगा। लेकिन जब रिवर्सल के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो गुडविल रिवर्स नहीं होता है। गुडविल रिवर्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो गुडविल अपने बैलेंस शीट में आई है बिजनेस कॉम्बिनेशन पे आया। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो हम बिजनेस में लिखते नहीं है। वी डोंट राइट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन, अपने बुक्स में नहीं लिखते हम लोग। वी डोंट राइट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इन बुक्स। तो ये डेफिनेटली बिजनेस कॉम्बिनेशन में हमने गुडविल परचेज किया, परचेज गुडविल है। तो अगर इम्पेयरमेंट में एक बार ये गुडविल पूरा राइट ऑफ हो गया, पूरा गुडविल इम्पेयर्ड हो गया, हम लोग ने पूरा P&L में लेके आ गए, उसके बाद में अगर रिवर्सल हुआ और तुम फिर से अगर गुडविल शो कर दोगे बुक्स में, तो डोंट यू थिंक वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा? क्योंकि खरीदा हुआ गुडविल तो पूरा P&L में आ गया, और फिर रिवर्सल में वापस से गुडविल क्रिएट करोगे तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगा। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंटेंजेबल एसेट्स लाइक गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वी डोंट रिकॉर्ड इन बुक्स, बिकॉज उसका कोई कॉस्ट नहीं होता है, उसका कॉस्ट आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। सो रिवर्सल के केस में गुडविल रिवर्स नहीं होगा, इम्पेयर्ड होगा। अभी एलोकेबल अनएलोकेबल वर्किंग के साथ बता दूंगा मैं, बट उसके लिए तो तुमको मेरे सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। बट मैंने ये दो केस समझा दिए। सो आज का लेक्चर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर है, इसमें एलोकेबल अनएलोकेबल इसका पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया है हम लोगों ने।